विटाला टेम्पल से निकल करके अब मैं हम्पी बाजार की तरफ जा रहा हूँ वापस। और ये कैब जो मुझे मेरे टूरिस्ट गाइड ने दिया था वो बेचारा गायब हो गया। मैं आया मंदिर टेम्पल से निकल करके बाहर तो देखा नहीं है वो। हालांकि मैंने उससे कहा था कि तुम भी साथ में चल लोगे तो चलो, टिकट ले लेते हैं। वो बोला नहीं, मैं बाहर बैठता हूँ, आप आओ घूम करके फिर निकलेंगे तो चलेंगे साथ में। मैंने उससे अपना नंबर भी दिया था कि नंबर भी आप मेरा रख लो, काश अगर किसी कारण से नहीं आ पाए तो हम मिल लेंगे। तो वो नंबर भी नहीं लिया था और अभी मैं आ रहा हूँ तो वो गायब है। तो मैं बाहर जा करके उसे देखूंगा हम्पी बाजार में ढूंढ करके, अगर मिल गया तो कैब दे दूंगा उसका, वरना वो मेरे पास ही रह जाएगा। ये जगह आप देख रहे हो, ये इसे एक अननोन रास्ते की तरफ जाता है। इस पे एक बोर्ड लगा हुआ है, वो लिखा हुआ है कि हिस्टोरिकली ये अननोन रास्तों पे जाता था, तो कोई उसका स्पेसिफिक ये नहीं है। और नीचे जमीन में कुछ लिखा हुआ है, वह कौन सी भाषा में है मुझे नहीं पता, उसको डिकोड किया गया है या नहीं, लेकिन इसे बहुत ही अच्छे से कारीगरी की गई है। और पीछे नदी है, तुंगभद्रा नदी बहती है, तो अभी हम चलेंगे उधर तुंगभद्रा नदी की तरफ भी। और मैं जिस रास्ते से गया था उसके अपोजिट रास्ते से आया हूँ, तो मुझे कुछ ज़्यादा ही देखने को मिला। यूजुअली ये सही तरीका है कि आप जिधर से जा रहे हो उधर से ना आकर के किसी अपोजिट रास्ते। मैं नदी की तरफ जाने की सोच रहा हूँ, बट मुझे रास्ता नहीं पता है और मैं सोच रहा हूँ तुक्का लगाया जाए, जिधर बहुत सारे लोग दिख रहे हैं उनके साथ हो जाया जाए उधर। इधर मटंगा हिल है, मटंगा हिल पे हम घूम ही चुके हैं। ये पूरा का पूरा बल्कि मटंगा हिल ही है इनफैक्ट, तो मटंगा हिल है पूरा का पूरा। तो उस पर चढ़ाई कर सकते हैं अगर कोई ऊंचा जाना चाहे। अभी मैं गया था ऊपर, लेकिन फिर धूप ज़्यादा होने की वजह से मुझे नहीं लगा कि कोई उधर जाने का कोई मतलब बनता है, तो फिर मैं उधर नहीं गया। नदी के उस पार मुझे जाना है, नदी के उस पार जाने के लिए फेरी लेना पड़ेगा। वो मैं नदी के उस पार मैं अगले दिन जाऊँगा, आज नहीं जाऊँगा। आज मैं इसी सब में हिल पे और नदी के अंदर कोरल राइड लूँगा, 500 रुपीज़ चार्ज करता है, वो लूँगा। वो सब करना है मुझे आज और कुछ खास नहीं करना है मुझे। मैं देखता हूँ कि कहीं पे और भी कुछ अगर बोर्ड लगा हो तो उसे पढ़ करके समझा जाए कि क्या है वो। मैं यूजुअली जंगलों में जाने से डरता हूँ, हालांकि एडवेंचर तो पसंद है, बट जंगल में जाने से डरता हूँ। अभी मेरे पास पैर के पास एक सांप आ गया था, तो इसी सब कारण से, इसीलिए मैंने मजबूत वाला लेदर का शूज़ भी पहन रखा है, ताकि इन चीज़ों से बचा जा सके। इस तरह के जानवरों से उसका कोई भरोसा नहीं रहता है ना, कीड़े मकोड़े का कब किधर से आ जाए। वो बहुत केयरफुल रहना पड़ता है। स्पेशली जब आप अकेले हो तो एक्स्ट्रा केयर लेने की ज़रूरत है। अभी कुछ हो जाए तो फिर कोई हेल्प मिलने की भी उम्मीद कम रहती है। ये एक मजबूत सा नीम का पेड़ है और छांव दे रहा है मुसाफिरों को। पीछे की तरफ कुछ स्ट्रक्चर है घर जैसा, या तो टेम्पल रहा होगा या राजा के ऐसे ही बैठने की जगह रही होगी वो। और बहुत बड़े बड़े से वो पत्थर के टुकड़े हैं जो कि बनी है तुंगभद्रा नदी के लाखों वर्ष के इरोजन की वजह से। ये नदी जब इधर से गुजरी तो इसने पहाड़ों को इरोज करना शुरू किया, बाढ़ आए, फ्लड आया, तो ये सब पत्थर जो है इस शेप में आ गया, वरना यूजुअली हिल्स इस शेप में नहीं होते हैं। यहाँ पे चलने में भी डर लगता है। नीचे का अगर आप देखो तो रास्ता प्लेन नहीं है, तो चलना भी थोड़ा कठिन काम है कि कहीं पे अगर गलत जगह पैर पड़ गया तो आप गिर भी सकते हो। ये अच्छा, ये पत्थर जो देख रहे हो ना, इस तरह से एक के ऊपर एक रखा गया है इस तरह का। तो यहाँ पे बिलीफ है कि अगर आप इस तरह से बनाते हो और कुछ अपनी मन्नतें मांगते हो तो वो पूरी हो जाती है। यहाँ भी देख सकते हो, इधर भी रखा हुआ है इस टाइप से। तो एक बिलीफ है और मैंने कई जगह देखा है यहाँ हम्पी में। ये लगा के तीसरी जगह है जहाँ मैं इस तरह का देख रहा हूँ। इसे बड़ा मंदिर कहते हैं, बड़हट मंदिर। और इसके अंदर भी उसी सेम स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर आर्किटेक्चर वो 99% एक ही जैसा है। तो अगर आप एक में चले गए हो तो मान लो कि आपने बाकी सब भी घूम लिया। तो अगर आप टाइम सेव करना चाहते हो तो इनफ है कि आप एक में जाओ, सब में जाने की ज़रूरत नहीं है। ये एक प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है। इस तरह के जो बड़े मॉन्यूमेंट है उसको प्रोटेक्टेड है वो ASI के द्वारा, और बाकी सबको वैसे ही छोड़ दिया गया है। इस तरफ भी बड़ा बड़ा पवेलियन बना हुआ है पहाड़ के करीब, पहाड़ में ही बल्कि ये बड़ा बड़ा पवेलियन बना हुआ है दोनों ही साइड से। और सामने एक टेम्पल टाइप का स्ट्रक्चर है और ये काफ़ी अंदर में है, बहुत दूर है। मुझे नहीं लगता कि मैं उतनी दूर यहाँ से चल करके जाना वर्थ इट होगा, तो इधर उतनी दूर मैं नहीं जाऊँगा। यहाँ पीछे भी एक स्ट्रक्चर आप देख सकते हो, ये बेर का पेड़ है
मेरे यहाँ मेरे गांव में भी था, मेरे बागीचे में। अभी बेर फला नहीं है, ये ठंडी में नॉर्मली दिसंबर में, हमारे यहाँ दिसंबर जनवरी में फलता है। पता नहीं इधर का क्या सीजन है, कभी कभी वो होता है। पुष्कारनी इसको बोलते हैं। ये ऊपर जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो उसका यहाँ बोर्ड लगा हुआ है कि इसको पुष्कारनी बोलते हैं। और पीछे भी एक पुष्कारनी हमने ये देखा था, पॉन्ड तालाब था एक पुष्कारनी, बहुत खूबसूरत सा, जिसके अंदर कछुआ था। और इधर भी एक है पुष्कारनी। तो अब मैं जा रहा हूँ कोरल राइड के लिए। उसको कोरल राइड बोलते हैं या कुछ और बोलते हैं, ऐसे ही कुछ है। अगर मैं कुछ मिस स्पेल कर रहा हूँ तो यू कैन प्लीज़ करेक्ट मी। अभी मैं तालाब की तरफ आ गया हूँ और अब यहाँ से मैं सोच रहा हूँ राइड लेने का। ये आप अगर देख पा रहे हो, चलो मैं जूम करता हूँ तो देख पाओगे ना, जब जूम ही नहीं किया तो कैसे देख पाओगे। तो ये बोट राइड चल रही है, यहाँ बीच में लोग बैठे हुए हैं। ऐसे ही राइड मेरे को भी लेना है और इसका कॉस्ट है 500 रुपीज़, जो कि ऑलमोस्ट हाफ एन आवर इसमें वो घुमाएंगे। तो मैं अभी यहाँ से निकलूँगा उस राइड के लिए। यहाँ से वो बोट खुलती है और 500 रुपये लेकर के आधे घंटे का, वो पर पर्सन 500 लेकर के वो आधे घंटे इधर से उधर करा देते हैं। तो वो एक अच्छा एंटरटेनमेंट हो जाता है। मैं उधर अभी जाऊँगा। ये है तंजील बेबी, तंजील बेबी। हेलो तंजील। मुझे बोट राइड लेना था बट वो पॉसिबल नहीं हो पाया किसी वजह से। एक्चुअली उन्हें 5 लोग चाहिए और टूरिस्ट आ नहीं रहे थे अभी, तो इसलिए मैंने तय किया कि मैं वापस जा रहा हूँ साइकिल से। कुछ लॉन्ग डिस्टेंस के जो डेस्टिनेशन है उसको कवर कर लिया जाए, तो मैंने बोट राइड का प्लान अपना कैंसिल कर दिया है। और अब मैं जा रहा हूँ साइकिल से कुछ लंबी दूरी के जो 5-6 किलोमीटर की दूरी पे जो जगह है उधर जाना है। आप एक शानदार सा नज़ारा देख सकते हो इसका, ये तुंगभद्रा नदी और इधर यहाँ पे पहाड़, ये नदी, ये लोकेशन जो है तुंगभद्रा नदी और बीच में पत्थर, ये इस जगह को बहुत ही खास बनाता है। और ये वो रास्ता है जिधर से आप हम्पी बाजार से निकल करके बीटल टेम्पल की तरफ जाते हो। तो अब मैं उधर से घूम करके आ गया हूँ और काफ़ी थकान भी हो रही है, मेरी आवाज़ से भी शायद लग रहा हो। तो मैं वापस जा रहा हूँ हम्पी बाज़ार की तरफ, थोड़ा रूम पे जाऊँगा। मोबाइल भी डिस्चार्ज हो गया है तो मोबाइल चार्ज करूँगा और उसके बाद फिर निकलूँगा कुछ लॉन्ग डिस्टेंस कवरेज, लाइक 5-6 किलोमीटर के डिस्टेंस पे जो जगह है उसको साइकिल से कवर करने का देखूंगा। अगर बाइक मिल गया, स्कूटी, तो स्कूटी ले लूँगा, नहीं तो साइकिल का तो ऑप्शन अपने पास रहेगा ही। और ये सारी जगह बेहद खूबसूरत शानदार सी जगह है। लिखा हुआ है कि नदी में तैरना मना है, ये खतरनाक हो सकता है। और यहाँ एक बोर्ड लगा है, यहाँ पे लिखा हुआ है कंपभूप मार्ग। विजयनगर की राजधानी हम्पी में शासकों ने कई रास्तों का निर्माण किया। इन प्राचीन मार्गों में से एक सबसे महत्वपूर्ण है कंपभूप मार्ग। माना जाता है कि तुंगभद्रा के किनारे पत्थर से बना एक चौड़ा मार्ग वीर हरिहर राया के पुत्र कंपभूप के आदेश पे बनाया गया था। तो ये इसके कुछ हिस्टोरिकल फैक्ट्स हैं। ये रास्ता बेहद खतरनाक है, अगर कोई स्लिप करे तो सीधे नीचे की तरफ चला जाएगा। और गवर्नमेंट ने इसे थोड़ा सा मैनेज करके बना दिया है पाथवे टाइप का, वरना ये बहुत ख़तरनाक होता है उधर जाने के लिए। मुझे तो सेल्फी लेने में भी डर लग रहा है, मैं उधर जा ही नहीं सकता। और आपको एक अच्छा नज़ारा मिल रहा होगा। मैंने काला चश्मा लगा रखा है तो स्क्रीन में ठीक से देख नहीं पा रहा हूँ, बट मैं श्योर हूँ कि वीडियो क्वालिटी बहुत अच्छी होगी। इधर कुछ ऑफ बीट लोकेशंस है जिधर लोग जा रहे हैं। यही है वो कंपभूप मार्ग जो हम पढ़ रहे थे वहाँ, और वो पत्थरों के बीच से ये रास्ता पता नहीं कहाँ जाता है। जब लोग कुछ जा रहे हैं बट मैं नहीं जाऊँगा और मेरे पास उतना टाइम नहीं है अभी अपने पास। यहाँ से निकल करके सीधे जाना है मुझे जिस जगह पे, वो है मेरा हॉस्टल। वहाँ जा करके मोबाइल चार्ज करना है, थोड़ा खा पी करके खुद को चार्ज करना है और फिर उसके बाद स्टार्ट करना है एक जर्नी, यहाँ से 5 किलोमीटर दूर की जर्नी। तो मिलते हैं आपको और दिखाते हैं अगला सफ़र आगे।